ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। Audio Jungle। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी ये नाम लिया है आपका, बस अभी ये नाम लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका।
पूज्य श्री सद्गुरु भगवान मानस मंच की ओर भी अग्रसर होते हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करी हूँ भगवान ला। हमारे छत्तीसगढ़ में लोग बड़े खुश होते हैं जब घर में मेहमान आता है, और मेहमान भी ऐसा हो जो अपना हो, तो फिर बात ही क्या है। तो आज हमारी बहन हिंदू शेरनी सरस्वती जी का आगमन है, बहुत जल्दी होने वाला है। हमारी संस्कार वाहिनी की बहनें तो सुबह से इतनी तैयार हैं, कभी इधर दौड़ रही हैं, कभी उधर दौड़ रही हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि दीदी जी का स्वागत करेंगे। और मेरी प्रसन्नता तो उस तरह है जैसे एक बड़े भाई के घर में छोटी बहन आए तो भाई खुश होता है, या बेटी जब घर आए तो एक पिता खुश होता है। ऐसी प्रसन्नता मेरे लिए है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि अपने व्यस्त समय से समय निकाल के आ रही हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरा जोरदार तालियां बजाकर भजन करते रहे। और हिंदू शेरनी सरस्वती दीदी जी का आगमन हो चुका है, बहुत ही सुंदर कलश यात्रा के साथ संस्कार वाहिनी की माताएं बहनें उनको लेकर मंच में आ रहे हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें और बैठे बैठे दर्शन करें। गोगेलाल रामचंद्र मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार तालियों से स्वागत करें। जय जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, जय जय श्री राम। अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करेंगे बहन साध्वी सरस्वती जी का। राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएं, भुजाएं खड़ी करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, बोलो पवित्र भारत भूमि की, भारत के संतों की, भारत के शहीदों की, यज्ञ भगवान की, यज्ञ नगर पुटपुरा धाम की, श्री राजयोगी बाबा की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। हर हर महादेव। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं पाणो महाशयक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ एकदम बढ़िया जैसे भैया ने अभी उठवाए थे, और मुट्ठी बांध के, क्योंकि अब 7-8 दिन के लिए आती है तो थोड़ा धीरे धीरे शुरू करती। मेरे पास तो समय ही 1.5 दिन का है, 1.5 दिन में भी आधा दिन तो चला गया माताओं के स्वागत में, तो 1.5 दिन का 1.5 का भी आधा बचा है मेरे पास।
और फिर कल का दिन बचा है, तो आज प्रैक्टिस हो रही है, कल फाइनल दिखाई देगा। उड़ाइए दोनों हाथ ऊपर उठा के, मुट्ठियां बांध के, पूरे यज्ञनगर और पूरे गांव-गांव में ये आवाज गूंजनी चाहिए और लगना चाहिए कि यज्ञ नगरी का जागरण हुआ है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। तो परम पूजनीय भैया को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम पूजनीय ब्रह्मलीन सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हूँ। इस व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ। यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए आज के विषय को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी देर हम चर्चा करेंगे। मैं पहले अपने आने के 2 उद्देश्य बताती हूँ। पहला उद्देश्य तो ये है कि वो कहते हैं ना कि जब संत समाज का एक प्रतिनिधि कोई बहुत विशेष काम कर बैठता है और उसका नाम आगे बढ़ करके इतिहास में कैसा काम खड़ा कर देता है, तो गौरवान्वित व्यक्ति होता है। कहते ना कि अपने समाज के लिए व्यक्ति ज्यादा खुश होता है ना। तो एक तो यहाँ पे 2 रिश्ते हैं भैया, संत समाज से तो है ही, और हम भाई बहन एक दूसरे के कार्य को लेकर के सदैव प्रोत्साहित करते ही रहते, खुश होते ही रहते हैं। पर मैंने देखा है मेरे भाई को इस धरती पे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए लड़ते हुए, और आज इनकी साधना सफल हुई और छत्तीसगढ़ की भूमि से दुराचारियों की सरकार गई और यहाँ पे धर्म की स्थापना हुई है। हम हर रोज कहते थे जब पाटेश्वर धाम में कुठारा घात किए जाते थे, तो उसी स्थान से मेरे भैया के हृदय से, क्योंकि संत कभी किसी को अपने स्वार्थ के लिए श्राप नहीं देता, लेकिन जब बात हमारे धर्म की आ जाए, हमारे आश्रमों की आ जाए, हमारे मठ मंदिरों की आ जाए, और सबसे बड़ी बात हमारी गौ माता पे आ जाए, तो संत भी अपनी माला छोड़ के हाथ में भाला उठाने के लिए तत्पर रहता है। पर छत्तीसगढ़ वासियों ने तो इतना प्यार दिया और कहा कि बाबा जी आप चिंता मत करो, अगर छत्तीसगढ़ सरकार गोली मारने पे उतारी होगी तो पहले हम यानी हमारी संस्कार वाहिनी की ये हजारों लाखें बहनें, माताएं, भैया लोग, इन सब ने कसम खा ली थी कि पाटेश्वर धाम की धरती से लेकर के रायपुर की धरती तक ऐसा कोहराम मचेगा। लेकिन वो दृश्य तो आया भी नहीं। एक संत की साधना से ये धरती वैसे ही पिघल गई और भारती इस प्रकार से आगे आई कि आज पाटेश्वर धाम के शिष्य मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित होकर के अब पाटेश्वर धाम को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला उद्देश्य तो पाटेश्वर धाम के संस्कार वाहिनी के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना था कि कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। खुशखबरी अब सुनाई तो थोड़ा सा डांट भी खा लो, है ना, क्योंकि आप सब मेरे परिवारजन हो, तो आपसे मैं हक से डांट के लड़ के बात कर सकती हूँ। बाहर का कोई होता तो कहती हाँ प्रार्थना करती हूँ। मैं आपके सामने प्रार्थना नहीं, इस बार आपको आदेश देने के लिए आई हूँ। बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि 500 वर्षों की तपस्या के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को अब मेरे प्रभु श्री राम लला अपने भव्य मंदिर पे विराजमान होने वाले हैं। और उस खुशी को मैं तब तक नहीं मनाऊंगी, वो खुशी तो मेरे लिए है ही, क्योंकि हमने भैया ने बचपन से उस चीज के लिए संघर्ष किया है। लेकिन एक पुत्र अपने मंदिर पे, अपने महल में बैठ जाए और उसकी माँ का ही मंदिर बन करके ना तैयार हो, तो उस पुत्र के हृदय में क्या बीतेगी। प्रभु श्री राम कब प्रसन्न होंगे, जब अयोध्या की धरती पे वो विराजमान तो है ही, लेकिन जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ की भूमि, माँ कौशल्या की जन्मभूमि पाटेश्वर धाम में माता कौशल्या की जन्मभूमि का मंदिर जब बन करके तैयार होगा, तब भगवान श्री राम भी आपको कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो लोगों को ऐसा लगता रहता था, मैं भैया से बहुत बार बोलती थी, और दूसरे संत भी भैया पंजाब, हरियाणा, गुजरात कहाँ जाते हैं, तो वो संत लोग भैया को कई बार ताने मारने के हिसाब से बोलते, महाराज कहाँ गांव में लगे हुए हो आप, आ जाओ गुजरात में। आपने अगर ऐसा मंदिर यहाँ बनाने की सोची होती तो 2 साल में मंदिर बनके तैयार हो गया होता। कहते हैं आपसे आपकी ये पीड़ा है, आप बोलते हैं नहीं है, मैं जानती हूँ, मेरे सामने है। लेकिन ये भी बात उतनी सत्य है कि
लोग सहयोग करने के लिए पीछे नहीं हटते। मैंने यहाँ तक भी लेकर देखा है, कितने कार्यक्रमों में मैंने आह्वान किया है, और ऐसे लोग जो साधारण काम करते हैं, सब्जी इत्यादि बेच करके जीवन पालन करते हैं, उन्होंने भी 1-1, 2-2 लाख रुपए का सहयोग किया। लेकिन अब कोई समय वाली जो बाध्यता आपकी थी ना कि भाई कितने समय तक भी करते रहेंगे, नहीं, भैया ने उद्घोष कर दिया है। जिस प्रकार से 22 जनवरी 2024 में रामलला वहां बैठ जाएंगे, वैसे ही 2026 में अम्मा कौशल्या की जन्मभूमि पाटेश्वर धाम में वो भव्य मंदिर बन करके तैयार हो जाना चाहिए। और 2026 में जब वो कार्यक्रम होगा तो आपको गर्व होगा कि आप सबके सहयोग से। तो मैं चाहती हूँ आज का दिन है, आज के दिन से लेकर के कल के दिन तक आप अपना नाम लिखाना शुरू करें। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अपना घर बनाने के लिए तो बैंक से लोन ले लेते हो, तो क्या भगवान की माता का मंदिर बनाने के लिए थोड़ा सा सहयोग नहीं कर सकते हम सभी? ताकि मुझे ऐसा लगे कल मेरे जाने से पहले कम से कम आपकी तरफ से, देखो मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ है, और कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मण का कर्तव्य है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, भिक्षा लेना, भिक्षा देना। मैं ब्राह्मण पुत्री आप सभी की यज्ञ नगरी में अपनी झोली फैला करके माता कौशल्या के मंदिर के लिए, मेरे लिए 1 रुपए भी नहीं चाहिए, माँ कौशल्या के मंदिर के लिए आप सभी से भिक्षा मांगती हूँ कि कल मेरे जाने से पहले अगर इस पंडाल के हर एक व्यक्ति ने अपनी कमाई का 10वां, 15वां, 20वां अंश भी समर्पित कर दिया तो मैं समझूंगी आपके यज्ञ नगर में मेरा आना सार्थक हो गया और मेरी वाणी बोलना सार्थक हो गया। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।